हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है इनके मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या है। पहला सवाल है 2/3 और 4/5, यानी हमें क्या करना है 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके हर को समान करना होगा। हर को समान करने का मतलब है कि नीचे में दोनों ही संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ में क्या लिखा हुआ आपको 3, यहाँ 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15। इसका मतलब है कि हमें नीचे में क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो पहला संख्या है आपका 2/3। अगर 3 को 15 बनाना है तो क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो जो भी काम होगा ऊपर नीचे दोनों जगह। ठीक है, ऊपर भी 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना। तो ऊपर क्या बन गया आपका 5 दूना 10, नीचे बन गया 5 3 15। ठीक है, अब दूसरा संख्या क्या है 4/5। हमें नीचे क्या चाहिए 15। तो 5 के पार हमें 15 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। तो ऊपर नीचे क्या चीज़ से गुना करेंगे, 3 से। तो ऊपर कितना आ गया आपका 3 चौक 12, नीचे आ गया 3 5 15। लेकिन हमें कितना संख्या चाहिए, 5 संख्या। यहाँ में देखिए नीचे तो दोनों का 15 हो गया है, लेकिन ऊपर क्या है 10, यहाँ है 12। और 10 और 12 के बीच में बस एक ही संख्या आता है 11। हमें कितना चाहिए 5, यहाँ आ रहा कितना 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी संख्या में ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि संख्याओं के बीच का अंतर थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ऊपर आपका क्या बन जाएगा 10 दूना 20, नीचे क्या आएगा 15 दूना 30। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 दूना 24, और यहाँ 15 दूना 30। अभी भी देखिए दोनों के नीचे में क्या है, समान ही संख्या है, 30 है, यहाँ भी 30 है। अब लेकिन ऊपर का संख्या में देखिए, ऊपर आपका क्या बन गया 20, यहाँ बन गया 24। लेकिन अभी भी हमारे पास 5 संख्या नहीं आ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ 2 से नहीं 3 से गुना करके ले लेते हैं। तो ये आपका ऊपर 3 से गुना किए, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। अब ऐसा करने से संख्या क्या बन जाएगा, देखिए तो जगह 10 तिया 30 ऊपर और 15 तिया 45 नीचे, यहाँ 12 तिया 36, यहाँ 15 तिया 45। नीचे अभी भी आपका क्या समान संख्या है, और ऊपर में संख्या क्या है 30 और 36। इसके बीच में हम 5 संख्या ले सकते हैं। कौन कौन सा, 30 के बाद 31/45, दूसरा ले सकते हैं 32/45, तीसरा ले सकते हैं 33/45, और चौथा 34/45, और 35/45। ठीक है, अगर किसी पहाड़ा से ऊपर नीचे कटता है तो हम इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कट रहा है 3 का पारा से कट रहा है तो काट लेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, और कहीं कट रहा तो ये आपका यहाँ भी कट रहा 5 7 35, 5 9 45। ठीक है, अब इस और यहाँ देखिए कहीं कट रहा और तो कहीं नहीं कट रहा, तो बाकी को लिख दीजिए। तो 31/45, 32/45, 11/15, 34/45 और 7/9। देखिए इसका आंसर सभी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये इन 2 संख्याओं के बीच की ही संख्याएं हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ में देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका गैप पूरा नहीं आएगा तो आप एक संख्या करके आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम पहले 2 से गुना किए तो उसमें गैप नहीं मिला, तो हम क्या किए ऊपर नीचे 3 से गुना कर लिए। ठीक है, ऐसा करने से ये 5 संख्या हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी। पहला है 3/5 और है 3/4। यहाँ देखिए यहाँ में भी आपका नीचे में क्या संख्याएं अलग अलग हैं। तो जब सभी संख्या अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, इसे समान बनाना है। समान बनाने के लिए क्या करेंगे, आपस में इसको गुना कर लेंगे। तो गुना करने से क्या आएगा 5 चौके 20, यानी कि नीचे हमें क्या बनाना है 20 बनाना है। तो पहला संख्या आपका है 3/5,
अब 5 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, यानी हमें ऊपर नीचे क्या करना है, 4 से गुना कर लेना है। तो ये संख्या बन जाएगा 4 तिया 12 और नीचे 5 चौक 20। दूसरा संख्या लेंगे 3/4। अब नीचे क्या बनाना है 20, तो 4 के पहाड़ा में 20 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, तो ऊपर नीचे 5 से गुना। तो वही ऊपर बन गया आपका 5 तिया 15 और नीचे 4 पच्चीस 20। अब ऐसा करने से क्या हुआ, नीचे क्या हो गया, दोनों में 20 आ गया। तो अब देखना ऊपर वाले संख्या में हमें कितना का अंतर मिल रहा है। देखिए 12 और 15 के बीच में मात्र कौन कौन सा संख्या आएगा, 13 14 दो ही संख्या आ रहा, लेकिन हमें कितना संख्या चाहिए, 5 संख्या। इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे, दोनों में ही सेम ही संख्या से गुना करेंगे। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, बनेगा 24/40, यहाँ बनेगा 15 दूना 30, यहाँ 20 दूना 40। ठीक है। अब देखिए कि 30 और 24 के बीच में आपको 5 संख्या आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, हमें तो 5 संख्या चाहिए, तो 24 के बाद आप क्या ले सकते हैं, 25/40 और ले सकते हैं 26/40, फिर 27/40, 28/40 और 29/40। अगर किसी संख्या से ऊपर नीचे कटता है तो काट के आप इसको छोटा कर सकते हैं। जैसे ये 5 से कट रहा है, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। यहाँ 2 से कटेगा, 13 दूना 26 और 20 दूना 40। और तो आपको यहाँ भी कटेगा, 2 से कटेगा तो 28 का आधा 14 और 40 का आधा 20, और नहीं कटेगा तो अब पहला संख्या हो गया 5/8, दूसरा हो गया 13/20, तीसरा हो गया 27/40, चौथा हो गया 14, और अभी कटेगा तो ये कट जाएगा, 4 से कटा था, 4 सत्ते 28, 4 दहाई 40, तो हो गया ये 7/10, ये 29/40। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है, -1/3 और 1/3। यहाँ ध्यान देंगे हमारा नीचे जो है हर वाला संख्या क्या पहले से ही समान है। हमें 5 संख्या बोला है, जब भी आपका हर समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी संख्या बोलेगा उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुना कर देना है, यानी -1/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें 5 को प्रमेय संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे 6 से गुना कर लेना है। तो ऊपर आपको क्या बन जाएगा, 6 × 6 -6, और नीचे 6 तिया 18, और दूसरा संख्या है 1/3, ऊपर नीचे गुना करेंगे 6 से 1 बढ़ाकर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 × 6 और ये आपका हो गया 6 तिया 18। ठीक है, अब इसके बीच का आप कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो -6 से आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब -5/18, -4/18, -3/18 -2/18 और -1/18। ठीक है, अगर किसी पारा से कटेगा तो काट के छोटा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कटेगा, यहाँ कटेगा आपका 2 से, 2 दूना 4, 2 9 18, यहाँ 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ 3 एकम 3, 3 6 18, और तो नहीं कटेगा। तो ये हो गया -5/18, ये हो गया -2/9, फिर -1/6 और -1/9, ये -1/18। ये आपका 5 संख्या हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है, -3/2 और 5/3। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं। तो 2 तिया कितना आया 6, यानी अब हमें नीचे क्या बना देना, 6 बना देना। तो पहला संख्या है -3/2, नीचे क्या चाहिए 6, तो 2 का पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो गुना किए तो ऊपर क्या बना, 3 तिया 9 -9, और नीचे 2 तिया 6। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा संख्या है 5/3, हमें नीचे क्या बनाना है 6, तो 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार, 2 बार में। तो ऊपर नीचे गुना करेंगे 2 से, गुना की कितना हो गया, ऊपर आया 5 दूना 10, नीचे 3 दूना 6।
अब दोनों ही देखिए संख्या में नीचे हर क्या हमारा 6 है और ऊपर में क्या है -9 और यहाँ आपका +10। तो -9 से +10 के बीच में हमें 5 संख्या कोई सा भी ले लेना है, यानी -8/6 ले सकते हैं, -7/6 ले सकते हैं, -6/6 ये भी ले सकते हैं और -5/6 ले सकते हैं, -4/6 से ले सकते हैं और आगे आप और भी संख्या ले सकते हैं। कोई भी आप संख्या लेंगे गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काटिए जरूर। 2 से कट रहा है 2 चौके 8, ठीक है, 4 बार में। यहाँ 2 से कटेगा 2 तिया 6 और यहाँ 6 तो 6 से कट ही जाएगा एक बार में। यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6, बाकी संख्या को उतार दीजिए तो -4/3, -7/6, फिर -1 और ये आपका आ गया -5/6 और आपका हो गया ये -2/3, ठीक है। ये सारा संख्या क्या आएगा, इसके बीच का संख्या आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या कह रहा है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 1/4 और 1/2। तो सबसे पहले तो चीज़ हम क्या देखते हैं कि नीचे वाला संख्या बराबर है या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे समान करना होगा। और समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुना करते हैं। तो 4 और 2 को आपस में गुना किए तो क्या बना 8, यानी अब हमें नीचे में क्या बनाना है 8 बनाना है। तो 1/4 को हमें 8 बनाना है नीचे, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8 होता है, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, तो ऊपर हो गया 2 एकम 2 और नीचे 4 दूना 8, ये तो 8 बन गया। ठीक उसी प्रकार से 1/2 को भी ले लेंगे, नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए 8, तो 2 का पड़ा में 8 के लिए 4 बार में, तो ऊपर नीचे 4 से गुना, तो ऊपर हो गया आपका 4 एकम 4, नीचे 2 चौके 8। अब देखिए दोनों का तो अब हर समान हो गया, लेकिन 2 और 4 के बीच में मात्र कितना संख्या दिख रहा है, मात्र 3, एक ही संख्या दिख रहा है। हमको कितना चाहिए 10 संख्या चाहिए, ठीक है। तो हमें इसे कम से कम क्या करना होगा, इतना बड़ा बनाना होगा कि इसका दोनों का अंतर हमें कितना मिले, कम से कम 10 संख्या का। तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे इसके 5 से गुना करते हैं। तो 5 से अगर गुना करते हैं तो ऐसा करने से ये बनेगा आपका 5 दूना 5 क्या 6 से लेते हैं, थोड़ा सा संख्या बढ़ा देते हैं, 6 से करते हैं, तो हो गया ये 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये आपका हो गया 8 छक 48, ये हो गया 12/48, ठीक है। और यहाँ अगर ऊपर नीचे 6 से गुना कर दें तो ये बन जाएगा 6 चौक 24 और 6 8 48। नीचे तो दोनों सेम ही है। अब ऊपर देखिए ये 12 है, ये 24 है, तो 12 और 24 के बीच में हमें कितना संख्या चाहिए 10 संख्या, आराम से मिल जाएगा। कौन कौन सा, 13/48, फिर 14/48, फिर 15/48, 16/48, 17/48, 18/48, 19/48, 20/48, 21/48 और 22/48। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी पहाड़ से कट रहा है तो काट के इसको आप छोटा कर लीजिएगा, अगर नहीं भी काटेगा तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, -2/5 और 1/2। तो सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ नीचे 5 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे समान करना है। और समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों के हर को आपस में गुना करते हैं। गुना किए तो क्या मिला 10, यानी कि नीचे हमें क्या बना देना है 10 बना देना है। तो -2/5, नीचे 5 है, 5 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे 2 से गुना, तो ये ऊपर हो गया आपका 2 दूना 4 -4, नीचे 5 दूना 10। सेकेंड वाला लेंगे 1/2 है, 2 को क्या बनाना है 10 बनाना है, तो ऊपर नीचे क्या से गुना होगा 5 से, ठीक है। अब गुना करेंगे तो ऊपर 5 एकम 5, नीचे 5 दूना 10। अब ध्यान देंगे कि -4 से
-4 से 5 तक में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, कि कौन कौन सा होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका 0, फिर 1, 2, 3, 4। ये संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही आ रहा है, चाहिए कितना, 10। तो हमें क्या करना होगा, संख्याओं का अंतर को बढ़ाना होगा। अंतर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या से आप उसके आगे गुना कर लीजिए। तो 2 से सबसे पहले करते हैं, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ हो गया आपका 4 दूना 8 -8, ये हो गया आपका 10 दूना 20। नीचे यहाँ में क्या हो गया, यहाँ हो गया 5 दूना 10 हो गया ऊपर, और नीचे 10 दूना 20। नीचे वाला संख्या दोनों का क्या है, अभी भी समान है, दोनों ही 20 है, ठीक है। अब ऊपर का संख्या में देखिए तो अब क्या हो गया, -8 से 10 तक संख्या हमको मिल गया, ठीक है। यहाँ तो गैप 10 का आराम से मिल जाएगा। तो क्या क्या संख्या ले सकते हैं, तो -7 से पीछे यानी प्लस की तरफ जाना है, आगे की तरफ नहीं जाइएगा। तो -7, -8, -9, -10, उल्टा हो गया, 7 के बाद 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। सबके नीचे क्या करना है, 20 लिखते जाना है, ठीक है। ये हो गया -3/20, -2/20, -1/20। अब आप प्लस में आ जाइए, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20। 10 संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही हो गया, और लेना नहीं है। यानी बहुत सारी संख्याएं हैं आप जिसको ले सकते हैं। तो हमें 10 का काम है तो बस ये 10 संख्या ही ले लेंगे, और अगर किसी संख्या से ऊपर नीचे कटेगा तो काट के छोटा कीजिए, नहीं तो ये आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है अथवा नहीं, ठीक है। हमें बताना है ये जो कथन दिया गया है ये आपका सही दिया है या गलत दिया है। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिए तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या आपका शर्त पूरा होना चाहिए। तो पहला तो दोनों ही संख्याएं जो है p और q के रूप में होनी चाहिए। परिमेय संख्या कभी भी कैसा होगा, p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में, ठीक है। पहला तो नियम ये है कि पहला ये है। दूसरा है कि नीचे जो इसका हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड में क्या है कि इसका जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा नियम ये है कि p और q दोनों ही एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने मतलब है क्या, गोटा गोटा संख्या, ठीक है, पॉइंट में नहीं, ठीक है। यानी p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये पहले 3 चीज़ ध्यान में हमेशा रखिए कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए कि पहले तो वो p/q के रूप में जिसे लिखा जा सके, जहाँ में हर क्या हो 0 के बराबर ना हो, और p और q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो। तो यहाँ मैं कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखिए एक जितना भी गिनती है प्लस में माइनस में सभी क्या होता है, पूर्णांक। तो जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या ले लिए, ठीक है, तो हम इसको ये आपका परिमेय संख्या है या नहीं कैसे जानेंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब अपने मन से एक किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब एक होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका p/q के रूप में हम इसको लिख दिए, ठीक है। नीचे आपका क्या एक है, यानी कि ये 0 के बराबर तो नहीं है, 0 से बड़ा है, ये भी सही है। और p और q दोनों ही पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक है, एक है ऊपर भी एक है नीचे भी, यानी एक क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। उसी टाइप से अगर हम 2 बोले तो 2 भी आपका परिमेय संख्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब एक है। तो ये आपका p/q के रूप में लिखा गया, ठीक है। और नीचे वाला आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। और 2 और 1 दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये बात क्या है, सही है। सही है तो क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, होता है। अब सेकेंड नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या अपरिमित है, असीमित है। यानी कि 2 संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात भी सही है। जैसे अगर हम ये बोलेंगे कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या, तो आपको तो यहाँ पे कोई संख्या दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हम आपको क्या बोले हैं कि इस दोनों के बीच में हम अपने मन से किसी भी संख्या से गुना करके संख्याओं को निकाल सकते हैं। यानी 1/1 है,
इसको अगर हम 10 से गुना कर ले ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा 10/10। यहाँ गुना कर लेंगे तो 20/1 को अगर 10 से गुना कर लिए तो कितना बन गया ये 200/10। अब देखिए दोनों के नीचे क्या है 10 है, लेकिन यहाँ 200 है यहाँ 10 है, तो बहुत सारा संख्या ले लेंगे। उसी टाइप से अगर हम यहाँ 10 से गुना किए हैं तो 20 से भी कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं। तो संख्या क्या है असीमित है, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। हम अनेक संख्याओं को यहाँ ऐसे लेके दिखा सकते हैं, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये भी बात क्या है सही है, तो ये लिख देंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। अब तीसरा में देखिए कह रहा है -3/5 और 0 के मध्य में कोई परिमेय संख्या नहीं है। ये तो बात गलत है। देखिए -3/5 दिया है, इसके पीछे आप जाइएगा तो 2/5 दिखेगा, -1/5 भी दिखेगा। फिर क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, जैसे इसके पहले में हम पढ़ चुके हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 0 भी क्या एक परिमेय संख्या है ना, क्यों 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो है, ठीक है। तो ये भी आपका p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है, p/q के रूप में लिखा गया। और नीचे वाला देखिए 1 है, यानी ये 0 से बड़ा हो गया और दोनों ही एक पूर्णांक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में कह रहा है कि कोई भी संख्या नहीं है, तो बात तो गलत है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, बिल्कुल गलत बात है, अनेक संख्याएं होती हैं। अब देखिए जैसे हम आपको बताए हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही है कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1.4 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।